सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के सेशन में। तो आप सबको पता ही है, हमने अपनी आध्यात्मिक सीरीज को शुरू किया है और उसकी हम पहली किताब ले रहे हैं, अध्यात्म क्या था, क्या हो गया और क्या होना चाहिए। तो अभी 2-3 ही दिन हुए हैं इस किताब को स्टार्ट करके। और जो आज का हमारा टॉपिक है उसका टाइटल है प्रत्यक्षवाद की कसौटी पर। सानिका पेज नंबर 19। अच्छा, अनामिका दीदी कर रहे हैं, अनामिका दीदी 19। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा था, गुरुदेव कह रहे हैं हमसे कि अगर आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में आना है, आध्यात्मिक बनना है, तो उसका जो पहला चरण है वो है तप और दूसरा चरण है वो है योग। तप का अर्थ उन्होंने समझाया है कि जो भी हमारे अंदर दुर्गुण है उसे बाहर निकालो, उसे खुद को तराशो। और दूसरा है योग। तो उसका अर्थ गुरुदेव समझाते हैं, योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो योग यानी कि सिर्फ कसरत करना, एक्सरसाइज करना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में अनुशासन को उतारना, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना, ये भी होता है। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रत्यक्षवाद की कसौटी पर। इससे हम ये समझ पाते हैं कि गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि अपने अनुभव और परिणाम के आधार पर अभी हमें आध्यात्मिकता को परखना। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम समझते हैं कि इसमें गुरुदेव ने 3 पक्ष बताए हैं। पहला ऐसा पक्ष है कि जो सिर्फ प्रूफ को मानता है, और दूसरा ऐसा पक्ष है जो प्रूफ को नहीं मानता, तर्क को नहीं मानता, और बस कहता है कि जो भी बोला गया है उसे मान लो। और तीसरा ऐसा पक्ष है कि वो कहता है कि भगवान को आप पैसे चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, भगवान को ललचाओ, इस ढकोसले में पड़ो और भगवान हमें हमारा सब कहना मान जाए। तो ये जो तीनों पक्ष है, इनकी हम आज विचारधारा समझेंगे कि ये इन पक्षों की विचारधारा अध्यात्म के बारे में क्या है, ये कैसे अध्यात्म की एक अलग ही परिभाषा हमारे सामने रखते हैं। तो हम अभी पढ़ते हैं और समझते। प्रत्यक्षवाद की कसौटी। अध्यात्म क्षेत्र में प्रयत्न और प्रयास करने वालों में से अधिकांश को यह कहते सुना है कि इतने दिन पूजा पाठ करने पर भी कोई कहने लायक उपलब्धि हस्तगत नहीं, समय बेकार गया और निराशा ही हाथ लगी। तो हम अक्सर अपने आजू बाजू ऐसे लोग देखते ही हैं कि बोलते हैं मैं तो भगवान का इतना करती हूँ, मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, पर मैं जब कुछ मांगती हूँ तो भगवान उसे पूर्ण क्यों नहीं करते। तो ये तो बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है जो हम देखते हैं। बड़ी आशाएं बांधते और उसके लिए आवश्यक साधन जुटाने पर प्रयास आधे अधूरे कान कुबड़े ही रहते और उनका प्रतिफल वैसा नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। अब गुरुदेव हमें समझा रहे हैं ऐसा क्यों। तो उस क्यों का जवाब है कि हम अपनी आशाओं को बहुत बड़ा बड़ा रखते हैं, हम सोचते बहुत बड़ा बड़ा है, पर उसके लिए जो मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए जो प्रयास करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा रह जाता है, कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। और जस्ट बिकॉज हमारी आशाएं इतनी बड़ी बड़ी है तो हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो पूरा होना ही चाहिए, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है और उसका प्रतिफल भी हमें वैसा नहीं मिलता। क्रिया पद्धति में अथवा योजना बनाने की विधि व्यवस्था में खोट रहे तो भी अभिष्ट प्रतिफल से वंचित रहना पड़ता है। अगर
हमारी जो किसी चीज़ को करने की टेक्निक है, हम किसी चीज़ को किस क्रिया के भाव से करते हैं, अगर उसमें भी गलती हो रही है हमसे, तो हमें उसका प्रतिफल नहीं मिलता, चाहे हम कितना भी प्रयत्न करें। जैसे कोई विद्यार्थी सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहा है, मतलब हार्ड वर्क तो कर रहा है पर स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा, तो कभी-कभी होता है उसको एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ जाते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है वो मेहनत तो सही कर रहा है, पर सही ढंग से नहीं कर रहा। तो इसलिए जो प्रतिफल उसका आना चाहिए वो नहीं आता। बहुत ऊपर चढ़कर गिरने से करारी चोट लगती। महात्माओं को सुनकर बड़ी आशाएं बांधने और उस संदर्भ में कुछ हाथ न लगने पर भी यही हाल होता है। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि हम जितनी जितनी बड़ी आशाएं बनाते हैं अपनी, उतना बड़ी सोचने से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जो पिछली किताब थी हमारी, शायद निर्भय बने शांत रहे, उसमें गुरुदेव ने बताया भी है कि आपके डर का असली कारण क्या है, क्योंकि आप मतलब हम बहुत बड़ा-बड़ा सोच लेते हैं और वो पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि हम उसके लिए उतना मेहनत नहीं करते या हमारी पात्रता को हम उतना नहीं बना पाते। तो वो चीज़ पूर्ण नहीं होती तो फिर हमें उसका दुःख होता है और हमारे अंदर डर डर बैठ जाता है उस चीज़ का, और हम खुद को हीन समझने लगते हैं। तो यही बात वो यहाँ भी कर रहे हैं कि बड़ा सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप बड़ा सोच रहे हो तो हमें उतनी मेहनत भी उसके लिए करनी चाहिए। नहीं तो हम जितना बड़ा सोचेंगे, गुरुदेव कह रहे हैं, हम उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरते हैं और उसकी करारी चोट भी लगती है। और जब हम किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ करते हैं, जैसे आजकल इतनी सारी वेब सीरीज हम देखते हैं, एजुकेशनल वेब सीरीज भी देखते हैं कि कोटा फैक्ट्री बहुत जनों ने देखी होगी, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ऐसी कई एजुकेशनल वेब सीरीज भी आती है। तो क्या होता है, उस वेब सीरीज के 10 एपिसोड देख लिए और फिर खुद में इतना मोटिवेशन आ जाता है, लगता है बस कल से तो तैयारी शुरू करनी है। और वही होता है, कल कल से तैयारी शुरू कर दी, 2 दिन किया, फिर हम थक और बंद कर। तो वही है कि हम जो लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर काम करते हैं, इन्फ्लुएंस में आकर अपनी आशाओं को बढ़ाते हैं, और जब वो पूर्ण नहीं होती, तो जो हम चोट खाते हैं, तो उससे हमें और ज़्यादा दुःख होता है। जैसे बहुत बार होता है क्लासमेट्स में भी कि 12th के बाद क्या लेना है? ये तो सबका एक कॉमन क्वेश्चन है, 10th के बाद क्या करें और 12th के बाद क्या करें? तो फ्रेंड्स जा रहे हैं उस तरफ, तो हम भी सोचते हैं कि दोस्तों का साथ नहीं छूटना चाहिए, जो दोस्त कर रहा है वही हम करते हैं, पर हमारी इच्छा होती है क्या? नहीं। और हमारी उतनी पात्रता होती है क्या? बहुत बार ऐसा नहीं होता है। फिर उस चीज़ में घुसकर हमें पता चलता है कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। फिर बहुत देर हो जाती है और हमें उसका जो प्रतिफल है वो उतना नहीं मिलता, और हमें वो फिर दुःख के साथ उसको बस निकालना पड़ता है। तो गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि हम जो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर कई बार आशाएं बना लेते हैं और वो हो नहीं पाती, तो इस वजह से भी हमें बहुत गहरी ठेस पहुंचती है। लोग ईश्वर के दर्शन की आशा तो करते हैं और बड़ी चढ़ी महत्वाकांक्षाओं को दैवी अनुग्रह से तूर्त फूर्त पूरी हो जाने की आशा करते हैं। यही बात वो कह रहे हैं कि हम सोचते तो बहुत बड़ा-बड़ा है, मेहनत नहीं कर रहे, ऊपर से भगवान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारा काम कर दीजिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ पूजा पत्र भी हम करते हैं, पर इच्छित प्रतिफल जब हमको नहीं मिलता, तब उस समय अपनी गलती ढूंढने का तो किसी का मन नहीं ही होता। सिद्धांतों के क्रियाकलापों की त्रुटि ढूंढने की भी इच्छा नहीं होती, वरन होता यह है कि मूल सिद्धांतों को ही हम गलत या ढोंग मानने का हमारा जो मन करता है। तो इससे हम यह समझ रहे हैं कि जब हमारा काम नहीं बनता है, तो हम सबको दोष दे देते हैं। जैसे एक विद्यार्थी को कम मार्क्स आ रहे हैं तो सबसे पहले टीचर को दोष देगा,
फिर कहेगा कि मेरे घर का वातावरण पढ़ा ऐसा नहीं है कि मैं मन लगाकर पढ़ाई कर सकूं, तो दोष घर वालों को दे देगा। फिर तीसरा दोष देगा कि मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, तो मैं उनके संगत में रहकर पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। और फिर चौथा दोष वो सब्जेक्ट को देगा। तो गुरुदेव हमसे यही कह रहे हैं कि अम, हम अपना प्रयत्न तो पूरी तरीके से कर रहे नहीं रहे, और ऊपर से स्वयं की गलती भी नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खुद का भी हम परीक्षण करें, खुद को भी हम एनालाइज करें, तो हम ऐसा नहीं करते और उस सिद्धांत को ही हम गलत मान बैठते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट की बात की, तो वो टीचर को ही गलत मानेगा और एट लास्ट वो सब्जेक्ट को ही कोसने लगेगा कि नहीं, मुझे मैथमेटिक्स नहीं ही जमता है, ये सब्जेक्ट किसने बनाया। और जो लोग अध्यात्म में है, वो अध्यात्म की जितनी भी साधनाएं होती है उसको ही गलत ठहराने लग जाते हैं। जैसे हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, तो हम दो प्रकार के लोगों को उसमें देखते हैं। कि एक प्रकार के लोग ऐसा कहते हैं कि हम इतने साल से साधना कर रहे हैं, पर कुछ ऐसा खास तो मतलब नहीं लगता है हमें कि हमारे जीवन में हो रहा। और दूसरी प्रकार के लोग ऐसे देखते हैं कि बहुत बार कहते हैं हम मतलब हम थोड़ी साधना में भी हमें वो फल मिल रहा। तो बात वही है कि हम सही चीज को सही तरीके से नहीं करते, और जितना हमें एफर्ट उस चीज में लगाना चाहिए हम नहीं लगाते, तो उसका प्रतिफल भी वैसा ही मिलता है। और उसमें हम खुद की तरीके को ठीक करने के बजाय उस सिद्धांत को ही पूरा गलत बोल देते हैं कि गायत्री मंत्र से कुछ लाभ नहीं होता है, इस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर कर हमें मुझे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। तो इसी को गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मूल सिद्धांत को ही गलत या ढोंग मानने का मन करता है। प्रतिपक्ष में कोई उत्तर देने वाला न हो, तो फिर किसी पर भी कुछ भी दोषारोपण की करने की छूट होती है। बेचारा माफ कीजिए, बेचारा अध्यात्म ही अपने ऊपर सारे दोष लाद लेने जैसी असहाय स्थिति में। तो हम जब से ये किताब शुरू हुई है तब से हम देख ही रहे हैं कि विज्ञान और अध्यात्म में आखिर प्रॉब्लम क्या है। कि विज्ञान के पास तो पूरे प्रूफ्स है, उसके पास सारे तर्क सारे फैक्ट्स है, तो उस पर तो कोई शक नहीं उठा सकता। पर बेचारा अध्यात्म ही पिसता रहता है, उसको ही सब सहना पड़ रहा है। क्योंकि एक तो उसके पास हर चीज के तर्क भी नहीं है, ऊपर से वो सही है ये वो खुद प्रूव भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां पे बातें ही ऐसी हो रही है, अदृश्य जगत की हो रही है, भावनाओं की हो रही है, साधना की हो रही है। तो हम उस चीज को व्यक्तिगत प्रूव भी नहीं कर पा रहे, तो इसके वजह से वो दोष भी ले रहा है और वो सह भी रहा है। परिणाम यह होता गया कि बुद्धिजीवी उस सिद्धांत को ही गलत ठहराने। तो जब अध्यात्म के पास वो पावर नहीं बची कि वो खुद को प्रूफ कर सके, तो अब क्या हुआ, जो बुद्धिजीवी यानी कि जो ज्ञानी लोग हैं, वो यही कहते हैं कि आप इस ढकोसले में मत पड़ो, आप विज्ञान का सुनो, विज्ञान की बातें समझो, और अध्यात्म इस सिद्धांत को ही पूरी पूरी तरीके से नकार देते हैं। तो यहाँ पर गलती असल में मनुष्य की है, और भुगत असल में अध्यात्म रहा। भौतिक विज्ञान ने अपने बचपन और अल्हड़पन के आरंभिक दिनों में जोर शोर से यह कहा था कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं, प्रकृति का स्व संचालित चक्र ही अपना सारा क्रम चला रहा है। इसी प्रकार आत्मा के अस्तित्व को भी झुठलाया गया। कहा गया कि मनुष्य चलता फिरता पेड़ मात्र है, समय आने पर वह सूख जाता है और समाप्त हो जाता है। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि गुरुदेव हमसे कह रहे हैं कि जो भौतिक विज्ञान जिसको हम साइंस कहते हैं, तो वो अ, ऐसा पहले होता था कि उससे एक भ्रांति निकली थी कि ईश्वर जैसी कोई वस्तु कोई अनुभूति है ही नहीं। ईश्वर जैसी कोई
ऐसी चीज है ही नहीं जो अदृश्य होकर भी लोग उसका अनुभव कर रहे हैं। तो जैसे कि लोग बहुत बार कहते हैं कि ईश्वर को हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। और विज्ञान कहता है कि मैं अनुभव को तो नहीं मानता। अगर आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर है तो मुझे कुछ प्रूफ ला कर दीजिए, मेरे पास कुछ कुछ डेटा जमा कीजिए, जिससे मैं और लोगों तक पहुंचा सकूं कि हाँ, ईश्वर करके ऐसे कोई है, जो ऐसे ऐसे प्रकार से दिखते हैं, ऐसे ऐसे प्रकार की इनकी शक्तियां हैं, और हाँ, इनकी वजह से यह पूरी सृष्टि चल रही है। पर जस्ट बिकॉज ऐसा कोई प्रूफ नहीं है तो विज्ञान डायरेक्टली इस चीज को मना कर देता है। तो वो क्या कहता है कि ईश्वर नहीं चला रहा, प्रकृति का एक नियम है, नेचर का एक नियम है कि वो स्वयं बनती रहती है, स्वयं बिगड़ती है। दूसरा, वह कहता है कि आत्मा जैसा कोई अस्तित्व है नहीं। कहा गया, और मनुष्य एक चलता फिरता पेड़ है, एक मशीनरी है, जो आज जन्मा है, कुछ साल बाद उसकी मशीन काम करेगी, और कुछ ऐसा वक्त आएगा कि मशीन खराब हो जाएगी, खराब होते होते वो पूरी बंद हो जाएगी, और मनुष्य पेड़ की तरह ही सूख जाए। परलोक नाम की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं। समर्थ असमर्थों का शोषण करते रहते हैं कि ताकि दुनिया में असमर्थता की कुरूपता बढ़ने न पाए। मतलब एक प्रकार से जो ज्ञानी, जो बुद्धिजीवी स्वयं को कह रहे हैं, वो अध्यात्म को मानने वाले लोगों का शोषण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके विचार ज्यादा पहुंचने नहीं चाहिए। जब चेतना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, मात्र मस्तिष्कीय हलचलें ही शरीर के अंग अवयवों की तरह काम करती है, इसी दशा में चेतना विज्ञान का, अध्यात्म तत्व ज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। फिर उससे किसी प्रकार के अविज्ञात प्रतिफलों की आशा रखना भी व्यर्थ है। तो जो बुद्धिजीवी, जो विज्ञान को मानते हैं और जो अध्यात्म को नहीं मानते, उनका यह कहना है कि चेतना जैसी भी कोई वस्तु नहीं है, चीज नहीं। अम, आत्मा जैसी भी कोई अ, वस्तु नहीं है। मनुष्य का जो शरीर है वही वास्तविक है। हम जो कहते हैं मन, माइंड, ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं। तो गुरुदेव हमसे लास्ट में कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा मानोगे तो क्या ही आपको प्रतिफल मिलेगा। भौतिकवाद ने अपने बचपन में तोतली वाणी से जो कुछ कहा था, उसे अपरिपक्व लोगों ने बिना अध्ययन अन्वेषण के यथावत सही मान लिया और वास्तविक बन गए। अब भौतिकवाद मतलब जो हम मटेरियलिज्म जिसे कहते हैं कि अ, ये एक ऐसी विचारधारा है कि जिसमें जितने भी लोग आते हैं उनका विचार ऐसे बन जाता है कि हाँ, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, हम उसी को सच माने। अगर आप कुछ ऐसी बात कर लेंगे, आत्मा, परमात्मा, परलोक, तो हम उसको सही नहीं मानते। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कुछ ऐसी विचारधारा वाले लोगों ने पहले ही अध्यात्म को बिना जाने, बिना समझे ही ऐसी कुछ भ्रांतियां फैला दी, और लोग उनके झांसे में आ भी गए हैं और उसको सच मानने लग गए हैं। नया मुल्ला जोर की आवाज लगाता है। इसी प्रकार तथाकथित कथित बुद्धिजीवियों ने नास्तिकता का पक्ष और भी जोर शोर से अलापन आरंभ कर दिया। तो ये कहावत है कि नया मुल्ला जोर की आवाज लगाता है। मतलब जो नया नया सीखता है, जिसके पास नया नया ज्ञान आता है, तो वह व्यक्ति का एक स्वभाव होता है कि अपनी चीज को बहुत बढ़ चढ़कर बताता है। तो उसको ही गुरुदेव ने कंपेयर किया है भौतिकवादी लोगों के साथ, कि जिनकी ऐसी विचारधारा है, अ, जिनके पास पूरा ज्ञान नहीं है, आधा ही ज्ञान है, तो वो खुद को बुद्धिजीवी भी कह रहे हैं, और ऐसी भ्रांतियां अध्यात्म के विपक्ष में फैला रहे हैं। ये हो गया हमारा पहला पक्ष जो भौतिकवादी वादी विचारधारा का था। अब दूसरा पक्ष जो है तत्वज्ञानी लोगों का, तो उसमें गुरुदेव समझा रहे हैं कि दूसरा पक्ष तत्वज्ञानी दार्शनिकों का था। उन्होंने तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण की आवश्यकता ही समझी। तो पहला पक्ष, चलो थोड़ा सा
फैक्ट्स पर डिपेंडेंट था, तर्क पर डिपेंडेंट था, एटलीस्ट ये कह रहा था कि जो देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसको हम मान लेते हैं। पर दूसरा पक्ष तो ऐसा है कि उनको तर्क से कोई लेना देना नहीं, फैक्ट से कोई भी लेना देना। अब ऐसे पक्ष में कौन आता है? तो शास्त्र वचन को ही जो लोग सब सच मान लेते हैं, बाबा वाक्यम प्रमाणम के अतिरिक्त उन्हें कुछ समझा ही नहीं। मतलब अगर किसी बाबा ने कह दिया कि हाँ शास्त्र में ये लिखा है, अम, या किसी कोई कथा सुनने गए तो उसमें किसी ने बोल दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हमें करना चाहिए, तो कुछ लोग आज भी ऐसे हैं कि वो मान लेते हैं बिना कुछ तर्क के, बिना कुछ फैक्ट्स के, और उसे फॉलो करने लग जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये दूसरे पक्ष में आते हैं। इसी कारण वे अपनी बातें शास्त्रों या किंवदंतियों के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं। उनसे भी यह न बन पड़ा कि बदलते युग में बुद्धिवाद को, प्रत्यक्षवाद को प्रश्रय मिला है। अब ये जो लोग हैं, इनको गुरुदेव कह रहे हैं ये नहीं समझा है कि आज के समय की मांग क्या है? प्रत्यक्षवाद, यानी कि प्रूफ करो देन ही उसको मांगो। अगर मानो, अगर किसी चीज को आपको मानना है तो आपको आपको उसके जड़ तक जाना होगा, वह चीज ऐसी क्यों है उसके पीछे का कारण जानना होगा, और यह कारण जब हम लोगों को बताएंगे तो ही वो मानेंगे। पर ये जो पक्ष के लोग हैं, ये शायद ये चीज नहीं जानते, और ये सिर्फ शास्त्र पर ही भरोसा कर रहे हैं। हमें उसी के अनुरूप नास्तिकवाद के विरुद्ध रणनीति बनानी चाहिए, ना कि हमें सिर्फ शास्त्र को मान लेना चाहिए। हमें प्रश्न करने चाहिए। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि हमें परंपराओं की तुलना में विवेक को हमेशा महत्व देना चाहिए। तो जो हमारी परंपराएं है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है, पर उसके पीछे का कारण क्या है और वो हमें क्यों करना चाहिए, और परिस्थिति के अनुसार उसे कैसे करना चाहिए, यह हर व्यक्ति को आना चाहिए। तर्क से तर्क को, तथ्य से तथ्य को, प्रमाण से प्रमाण को, और उदाहरण से उदाहरण को काटना चाहिए। अध्यात्मवादियों को भौतिकवाद के सिद्धांतों का अता पता ही नहीं था। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में वो पूरा कंपैरिजन ही हमें समझा रहे हैं कि जो लोग खुद को आध्यात्मिक कहते हैं और जो लोग खुद को भौतिक वादी कहते हैं कि हम सिर्फ मटेरियल्स पर भरोसा करते हैं, जो देखते हैं उसी पर भरोसा करते हैं, तो उसका कंपैरिजन में गुरुदेव लिख रहे हैं कि अध्यात्मवादियों को भी पूरा विज्ञान पता नहीं है, दूसरा विज्ञान उन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं है, इसलिए एक गूंगा और दूसरा बहरा जैसी स्थिति यहाँ बन चुकी है। फिर है कि विज्ञान ने अध्यात्म की गहराई तक पहुंचने का कभी प्रयत्न किया ही नहीं। अध्यात्म को विज्ञान का दर्शन समझने की आवश्यकता कभी अनुभव ही नहीं हुई, और उसे कभी फुर्सत ही नहीं। तो जैसे हम पहले से जानते हुए आ रहे हैं कि अध्यात्म और विज्ञान ये अलग अलग होकर भी एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पर ये एक दूसरे से ही वंचित रह गए हैं। इनको एक दूसरे का ही इम्पोर्टेंस अभी तक पता नहीं। फल यह कि अध्यात्म को विज्ञान के सम्मुख ही पर होना। तो फिर एट लास्ट क्या हो गया? विज्ञान ने तो हार नहीं मानी, हमारा जो उसी ने पूरे घुस दिए। नीत्शे, मार्क्स, रसेल जैसे नास्तिकवादी दार्शनिकों के कथन को समुचित ख्याति मिली, और अध्यात्म की प्रखरता को धूमिल करने वाला दूसरा आधार खड़ा हो गया। तो यहाँ पे जो तीन वैज्ञानिकों का नाम गुरुदेव ने मेंशन किया है, नीत्शे, मार्क्स और रसेल। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब इन्होंने अपने विचार रखे तो फिर से अध्यात्म पर धूल चढ़ गई, क्योंकि इन तीनों का ऐसा मानना था कि आप जिसे अध्यात्म कह रहे हैं वो असल में रिलीजन में फूट पाड़ने वाली एक विचारधारा है। इससे लोग अंधविश्वास में जा रहे हैं, गलत काम कर बैठ रहे हैं, और वास्तविकता से उनका भरोसा उठ रहा है। तो जब इन तीनों ने ये बताना शुरू किया, लोगों को अवेयर करना शुरू किया, अब उनका जो मेन उद्देश्य था वो था कि लोग अंधविश्वास में ना पड़े। पर वही है कि हमारे यहाँ आज भी बहुत ऐसे लोग हैं
जिनको आध्यात्मिकता और धार्मिकता, इनकी जो एक थीन लाइन है बीच में, उसका डिफरेंस अभी भी शायद बहुत लोगों को ज्ञात नहीं है, तो दोनों को वो मिक्स कर देते हैं। पर बहुत बार ऐसे होता है कि धार्मिकता कभी कभी हमें अंधविश्वास के मार्ग पर ले चलती है। अगर किस बच्चे की तबीयत खराब है, तो पहले ऐसा होता था कि उसको डॉक्टर के पास दिखाने के पहले झाड़ फूक करने ले जाते थे या नजर उतारने ले जाते थे। पर फिर इसलिए विज्ञान अध्यात्म को चुनौती देता है कि क्यों आप उसे उसकी अगर तबीयत खराब हो रही है तो आपको उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ढूंढकर उस बच्ची का इलाज कराना चाहिए, ना कि ऐसे ढकोसले में पड़ना चाहिए, ऐसे अंधविश्वासों में पड़ना चाहिए। तो ये थीन लाइन जब एक दूसरे में मिक्स हो जाती है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं, अध्यात्म एक सिर्फ पूजा पाठ है, सिर्फ कर्मकांड है, सिर्फ एक क्रिया है, और इससे लोग अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं, और उल्टा उनका उद्धार होने से अच्छा तो उनका सब गड़बड़ ही है। तो इसलिए अध्यात्म इतना कुछ सह रहा है। अब ये पहला पक्ष हमने देखा, दूसरा पक्ष, और अब तीसरे पक्ष के बारे में। तो तीसरे पक्ष को समझाते हुए गुरुदेव लिख रहे हैं, तीसरे पक्ष के बारे में तो पहले ही कहा जा चुका है कि वे ईश्वर को फुसलाने और उससे उल्लू सीधा करने की बात सोचते, सो बनते। अब तीसरे पक्ष का उल्लेख तो गुरुदेव ने पूरे किताब में ही किया है कि यह उस प्रकार के लोग हैं कि जो भगवान को ललचाते हैं, आप मेरा ये काम कर देना, मैं आपको ये दे दूँ। ऐसे इस प्रकार के लोग प्रत्यक्ष दर्शन करके उसकी लंगोटी उतारना चाहते थे, पर सर्वव्यापी शक्ति तो निराधार ही रह सकती, वह साकार कैसे बने, मनुष्य की तरह किसी से वार्तालाप या व्यवहार कैसे करे। पर किंवदंतियां उनका साहस बढ़ाती रही और आशा लगाए रहे कि ईश्वर का दर्शन होने पर उसे पकड़कर बैठना और अपना काम करा लेना सरल पड़ेगा। तो ये जो तीसरा पक्ष है, उनकी एक प्रकार से मंशा ही ऐसी बन गई, क्योंकि उन्होंने इतनी दंत कथाएं सुन ली, इतनी किंवदंतियां सुन ली है कि जैसे हमारी दंत कथाओं का उद्देश्य हमेशा हमेशा ऐसे रहा है कि हम उससे कुछ सीखें, पर कुछ लोग हैं उसका थोड़ा सा गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो वह ऐसे सोच बैठते हैं कि मैं भगवान को इतना इतना दूंगी तो भगवान मुझे साक्षात दर्शन देंगे, और फिर मैं उनको बताऊंगी कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, और वो सॉल्व कर देंगे। पर गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर सर्वव्यापी निराकार है, आप उसको ऐसे पकड़ कर बिठा कर समझा नहीं सकते कि मुझे ये करना है और ये कल तक हो जाना चाहिए। हम ऐसे उसको लिमिट नहीं कर सकते, जो खुद ही लिमिटलेस है हम उनको बांध के नहीं रख सकते। पर वह बात भी बनी रहे, मनोकामना पूर्ण हुई, चमत्कारी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके लोगों को कौतूहल में डालना और उनकी श्रद्धा का दोहन भी ऐसा जटिल काम था जिसे जादूगर स्तर के लोग ही अपनी चतुरता के बल पर प्रदर्शित करते रहे। अब इस पक्ष में ऐसे भी लोग आते हैं जिनको थोड़ा सा कुछ जादू आ जाता है, तो लोगों को ऐसे भटकाते हैं कि देखो मेरे पास ये पावर है, या मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और फिर लोग समझते हैं कि हाँ इस व्यक्ति पर कोई दैवीय अनुग्रह है, वरदान मिला है, और ये यह व्यक्ति सच में भगवान स्वरूप है, और उसके पीछे फिर लोग चल पड़ते हैं। तो गुरुदेव कह रहे कि ऐसे लोग दूसरों को आज भी चतुरतापूर्वक लूट रहे हैं। इन दिनों मात्र ऐसे बाजीगर ही तथाकथित सिद्ध पुरुषों के नाम से प्रख्यात है, और इनको हम आज भी एक सिद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। पोल खुलने से पहले की दुकान एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह यह जमा, तो जब इनको लगता है कि हाँ यह थोड़ा मेरा काम बिगड़ जाएगा, तो चलो, गुरुदेव कह रहे कि पहली उनका अलग से दुकान पहली जमा होती है, तो उनको जब लगता है यहाँ से मेरा काम बिगड़ जाएगा तो मैं वहां शुरू कर दूंगा। उपरोक्त तीनों आधार अध्यात्म के प्रति जन साधारण की विशेषतया बुद्धिजीवियों की श्रद्धा को डगमगाते हैं। अब ये जो ऊपर के हमने तीन पक्ष देखे,
इन तीनों पक्षों की वजह से ये जो सच में ज्ञानी व्यक्ति है, जिसको सच में अध्यात्म के बारे में जानना है, तो उसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है कि नहीं, मुझे मैं जिस क्षेत्र में कदम रखने जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं। क्योंकि पहले दिन पक्ष ही हमें समझा रहे हैं कि अध्यात्म की जो परिभाषा है वो कैसे बदल देते हैं और बदल दी गई। उन्हें इन बातों से बचने बचाने के लिए उत्तेजित करते हैं। और फिर यही जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते कि नहीं, आप मत पढ़ो इन सब चक्करों में, ये सब अंधविश्वास। अब मात्र परंपरावादियों, अंधविश्वासियों और धर्म भीरुओं का एक वर्ग ही ऐसा बचा है। इसके सहारे इस क्षेत्र का ढांचा विडंबना के रूप में किसी तरह खड़ा है, और जहां तहां धर्म संप्रदाय के नाम पर अध्यात्म की आधी सीधी गतिविधियां चल रही। तो हम जैसे कहते हैं कि हर जगह हम देखते हैं अलग अलग संस्थाएं